Hello, bachcho. Let's read this question. The intensity of radiation emitted by the sun as hits maximum value at wavelength 510 nanometer and that emitted by the north star has the maximum value of 350 nanometer. If these stars behaves like black bodies, then the ratio of the surface temperature of the sun and north star. आइए बेटा, हमें यहाँ पे वेवलेंथ C1 है, इसकी वेवलेंथ हमें 510 न्यूटन मीटर बोली गई है। न्यूटन मीटर मैक्सिमम वैल्यू बोली गई है सन की। यहाँ पे हमें सन के बारे में यहाँ पे मैक्सिमम दे रखी है, यहाँ पे सन की। और यहाँ पे हमें 350 नैनोमीटर जो बोली गई है मैक्सिमम वैल्यू जो बोली गई है वेवलेंथ की, वो नॉर्थ स्टार की बोली गई है। और हमें इनके टेम्परेचर्स के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं सन के और नॉर्थ स्टार के। आइए बेटा, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है सन की, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है सन की मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे 510 नैनोमीटर है। हम यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ जो देख पा रहे हैं स्टार की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो आपके पास 350 नैनोमीटर है। अगर बेटा मैं यहाँ पे सन का जो टेम्परेचर है वो सन का टेम्परेचर हो गया और यहाँ पे हमें स्टार का टेम्परेचर ये हो जाता है और हमें इनका ही रेशियो पूछा गया कि सन के और स्टार के टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा बेटा। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए बेटा हम यहाँ पे समझते हैं। हमने बेटा यहाँ पे एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ रखा है। हम पढ़ते हैं कि जो विंस लॉ होता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, तो विंस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर T है तो उससे जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट होती है, जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट होती है, रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन होने वाली जो रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है, रेडिएशन एनर्जी जो वेवलेंथ है वो हमेशा टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडिएट एनर्जी की जो वेवलेंथ है, रेडिएशन एनर्जी की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे सन की वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ पे स्टार की वेवलेंथ लैम्डा है। तो ये जो वेवलेंथ है ये टेम्परेचर क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं कि वेवलेंथ ऑफ सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं लगाता हूं वेवलेंथ ऑफ स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टेम्परेचर ऑफ स्टार हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों का डिवाइड करूं, अगर मैं दोनों का डिवाइड करता हूं, वेवलेंथ ऑफ सन डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ स्टार का डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ स्टार ऊपर चला जाएगा, स्टार का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा और सन का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। प्रोपोर्शनल तो हटके क्वेश्चन कट जाएंगे। बट हमसे टेम्परेचर किसका रेशियो पूछा है, हमसे सन और स्टार के टेम्परेचर का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे तो स्टार ऊपर आ रहा है तो इसको उल्टा कर दो। तो हमसे सन और स्टार के टेम्परेचर रेशियो पूछा है तो सन ऊपर चला गया और स्टार आपका नीचे आ गया। अब इसका रेशियो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ स्टार डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ सन का रेशियो हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, हमें वेवलेंथ ऑफ स्टार देखनी होगी। तो स्टार की वेवलेंथ हमें पता है कि स्टार की वेवलेंथ कितनी है, 350 है और सन की वेवलेंथ कितनी है, 510 है। तो स्टार की जो वेवलेंथ है वो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 350 है और सन की जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, 510 है बेटा, ये हम देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दोनों का डिवाइड कर दूं तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 335 में 51 का डिवाइड करने में बेटा वैल्यू जो है वो आपके 0.69 आपके पास ये रेशियो आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे टेम्परेचर का रेशियो पूछा गया था, सन और स्टार के टेम्परेचर रेशियो जो अप्रोक्सीमेटली आपके 0.69 के बराबर है, मतलब आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।